हम लोगों का भोर का यह प्रश्न था कि मेरा, जो कि इस मैं को हम लोगों ने भली भांति समझ लिया है, इसकी संरचना, ये कैसे काम करता है, ये क्या है, इस पर हम लोगों ने खूब मंथन किया है और इस बिंदु पर आए हैं कि यह मैं हमारी सारी जड़ता का, मूढ़ता का, विषाद का, दुख का, दुर्भाग्य का मूल है। असली जड़ यह मैं है, यह मैं का एहसास। हम सब लोगों ने इस पर बहुत प्रयास किए इसको बनाए रखकर, पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और साथ ही यह भी हमको सत्यापित हुआ है हमारे ध्यान के अन्वेषण में, जो असंभव प्रश्न हैं उनके प्रयोग में, कि यह जो मैं है ये असल नहीं है, ये वास्तविक नहीं है, ये बस गहरी एक आदत है। गहरी से गहरी जो आदत हमारे अंदर है वह है मैं का एहसास। मैं हूं यह एहसास, इसको हमने सत्यापित कर लिया है। और जो हमारे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है, अस्तित्व ने जो हमें सबसे बड़ा सौभाग्य सौंपा है, वह है कि इस मैं से मुक्ति का उपाय, मुक्ति की कला। हम सब लोगों ने लाखों सालों से, जब से इंसान धरती पर है, इस मैं से मुक्त होने का बहुत सारा उपाय किया है, बहुत सारा प्रयास किया है। पर जितने भी हमने प्रयास किए हैं, उतना ही यह मैं जो है मजबूत होता चला गया। कभी यह सेठ के रूप में मजबूत है, कहीं ये राजा के रूप में मजबूत है, कहीं ज्ञानी के रूप में मजबूत है, कहीं ध्यानी के रूप में मजबूत है। कुछ न कुछ यह विषय लेकर के मजबूत बना हुआ है। और बड़ी एक असहाय दशा सी आती है हमारे जीवन में, दिखी कि कैसे इससे मैं जो भी करता हूं अपने को मजबूत बना लेता हूं, जो भी मैं उपाय करता हूं अपने को मजबूत बना लेता हूं। लेकिन असंभव प्रश्न की कीमिया, वह एक ऐसा हथियार है, वह ऐसी एक कला है जिससे यह मैं का पूरा साम्राज्य मिट सकता है। उसके लिए हम लोग सुबह इस प्रश्न के साथ गए थे कि मेरा समूचा अंत बिना एक पल लगाए क्या है। बिना एक पल खर्च किए मेरा यह जो एहसास है, मेरा अपना पूरा जो साम्राज्य है, उसका समूचा अंत क्या है। एक छोटी सी झेन कहानी बड़ी प्रासंगिक सी इसमें दिखाई पड़ती है। एक गुरु के पास शिष्य गया और वो ध्यान सीखना चाहता था। गुरु ने उसको एक कोआन दिया, कहा इस पर काम करो, इस पर ध्यान करो, इसका पता लगाओ। बहुत दिन तक वह काम करता रहा पर उसे कुछ हाथ नहीं लगा। प्रयास करता रहा, उसको कुछ भी हाथ नहीं लगा। फिर उसने अपने सहपाठी से पूछा कि तुम्हें कैसे यह रहस्य हाथ में लगा। तो उसने कहा कि मैं ऐसे ही प्रयास करता था, पर एक दिन मुझसे सारा प्रयास छूट गया, मैंने सब छोड़ दिया। सब मुझसे छोड़ दिया, क्या छूट गया, मैं बिल्कुल मर गया। और फिर गुरु ने आकर के खुद ही कहा कि उठो, अब तुम्हें ध्यान का रहस्य पता चल गया। तो उस व्यक्ति ने भी, उस छात्र ने भी वही उपाय किया। वह भी सुबह होते ही और मर करके लेट गया, मरने का स्वांग करने लगा। 2-4 घंटे बीते, कनखियों से देख रहा था कि गुरु आया कि नहीं आया। और फिर जब उसने गुरु को देखा तो और भी आंख बंद करके अपना हाथ पैर शिथिल करके लेटा रहा। गुरु ने आकर के उससे पूछा, उसे कहा कि बस एक चूक रह गई, बाकी सब तो ठीक है। उसने आंख खोली और पूछा कि क्या। तो गुरु ने कहा कि बस यही, मुर्दे आंख नहीं खोलते, मुर्दे बोला नहीं करते। हमारे हाथ में जो
यह महासूत्र लगा है, यह महासूत्र तभी सिद्ध है जबकि कोई उत्तर ना आए। अगर हमने यह सवाल उठाया है कि वह मेरा अंत क्या है जो समूल इसी क्षण में है, इसका कोई अंत, इसका कोई उत्तर नहीं आने वाला है। और जब इस तरह से हम अपना पूरी क्षमता से यह प्रश्न उठाते हैं, निश्चित रूप से हमारे भीतर वह कीमिया घटनी शुरू हो जाती है जिसे मृत्यु कहते हैं। मृत्यु, और सुबह की हमारी जो बैठक में यह बात आई थी कि मृत्यु इस तिलिस्मी जीवन के हिसाब से लगती है, वह इस बनावटी जीवन के हिसाब से वह मृत्यु दिखाई पड़ती है। सुबह हम लोगों ने बात की ना कि जा मरण से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमानंद। हमारी नजर से वह मृत्यु दिखाई पड़ती है, पर कबीर की नजर से वह अमृत है, वह परमानंद है। तो इधर से तो बिल्कुल मृत्यु मेरी घटे, मैं बिल्कुल समाप्त हूं, पर उसकी तरफ से महाजीवन है, मृत्यु के पार महाजीवन है। जहां मैं नहीं हूं वहां पर वही तो है जो सदा से रहा है। मैं तो पानी के बबूले जैसा एक ख्याल हूं जो उस पर घटा हूं। अगर ठीक मायने में कहें तो यही भक्ति है। यह देख लेना कि मैं तो हूं ही नहीं, मैं तो झूठ मूठ का हाथ पर पटकता था। वो एक लाफिंग बुद्धा की तस्वीर देखी होगी आपने, उसके छोटी छोटी मूर्तियां बना के लोग बेचते हैं। वो ऐसे ही एक फकीर की कहानी है, जिसको जब यह पता चला कि अरे वह तो है ही नहीं, उसने तो जितना यत्न किया, जितने उपाय किए, जितना पाने की, अपने को शांत करने की कोशिश की, वो सब झूठ थी, क्योंकि वह ही है ही नहीं। वह हंसने लगा। उसने जीवन भर और कोई संदेश नहीं दिया। वो चौराहों चौराहों पर जा करके और हाथ ऊपर करके हंसना शुरू कर देता था। खिलखिला करके हंसने के अलावा और क्या है? किसका दुख? कौन सा दुख? कौन सा वियोग? कौन सा संयोग? कौन सी बीमारी? सब क्षणभंगुर है। इस अमृत की दृष्टि में जो हमारे असंभव प्रश्नों के द्वारा, असंभव प्रश्न के अंजन से जो हमारी दृष्टि मज करके आती है, निर्मल होकर के आती है, उस दृष्टि से देखें। उस दृष्टि से जब यही जीवन दिखता है तो सब कुछ बस खेल जैसा है। यह उपस्थिति, यह शरीर की उपस्थिति, मेरे द्वारा सारे बनाए गए संबंध, बिगड़े संबंध, और सब बस बच्चों के खेल जैसा था। जो अमृत है वह सदा ही वहां विराजमान है। तो सुबह के प्रश्न के साथ यदि कोई प्रश्न आया हो, कोई अवलोकन आया हो, क्योंकि हमारे पास समय बहुत नहीं है, अभी लंबी बैठक चल गई पिछली भी, और इसमें भी आप जो जरूरी हो, जो अगर प्रश्न हो तो हम मित्र उसको उठा सकते हैं, या कोई अवलोकन ऐसा आया हो जो हम सबके लिए महत्वपूर्ण हो तो उसे साझा करें। कोई मित्र कुछ अगर साझा करना चाहते हैं तो, कोई सवाल है बनता हुआ इसको लेकर के तो। और संधि काल को लेकर के कल हमारी यह ध्यानशाला समाप्त का मतलब पूरी होने वाली है। संधि काल को लेकर के हम लोग थोड़ा सा लंबा प्रयोग करें। रोज सोने से पहले थोड़ा समय निकाल लें, आधा घंटा 1 घंटा, जिसमें थोड़ा असंभव प्रश्नों को चलने दें। अब हमारी इस ध्यानशाला से जो असंभव प्रश्न निचुड़ करके आ रहा है वह है कि मेरी समूची संरचना का, दुख हो, सुख हो, सोच विचार हो, भावनाएं हो, मेरी समूची संरचना का समूल अंत इसी क्षण में क्या है? इस प्रश्न को लेकर के थोड़ा बैठे और इसी प्रश्न के साथ ही नींद में जाएं। शुभ है कि हम लोग थोड़ा सा गैजेट से दूर रहें,
कम से कम आधा घंटा सोने से पहले, और सुबह जब हम जागते हैं तो कम से कम आधा एक घंटा गैजेट से दूर रहें। फिर इस्तेमाल करिए, कोई परहेज नहीं है। फिर इसके बाद प्रश्न अपने आप, यह प्रश्न है जो हमें मुक्त करता है। हमारा कुछ त्याग तप नहीं, हमारे त्याग और तप का, हमारे प्रयास का क्या मोल है? कोई मोल नहीं। हम इस प्रश्न को सम्यक रूप से जगह दें तो वह अपने आप मुक्त करता है। वह अपने आप भीतर से सारी मैल छीलता चला जाता है। तो आधा एक घंटा सुबह उठने के बाद जैसे भी हैं आराम से वहां अपना यह प्रश्न उठाएं। उससे जो जागरण घटित हो रहा है वह जागरण जगह ले, उसको अवसर दें। और जब दो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हमारे हाथ में लगी हैं। जब जागरण जगह ले रहा है, उस जागरण को जगह लेते समय उत्सव मनाएं, अहोभाव से भरे। वहां सहज ही एक कृतज्ञता जन्म लेती है। वस्तुतः कृतज्ञता सहज ही होती है, पर हम लोग सहज कृतज्ञता का उत्सव मनाने के लिए तैयार नहीं है। आप देखते हैं जब कोई पैसे भर की हमारी कुछ मदद कर देता है तो उसकी तरफ हमारी कृतज्ञता की निगाह जाती है। झूठी निगाह है। पैसे भर का कोई काम कर देता है तो उसकी तरफ हम बड़ी कृतज्ञता से देखते हैं। लेकिन यह शरीर मिला है, आंखें मिली हैं, हाथ पैर मिले हैं, इसकी तरफ कभी निगाह नहीं जाती। तो वह जो ओछी कृतज्ञता है वह भी थोड़ी देर में गिर जाती, बदल जाती। तो कृतज्ञता का उत्सव मनाना हमारे पास अभी नहीं है। यह जो सहज कृतज्ञता हमारे जीवन में व्याप्त है, जैसे जागरण व्याप्त है ऐसे ही उत्सव व्याप्त है। इसको बस हमको अनावृत करना है। जैसे हम असंभव प्रश्न उठा करके जागरण को अनावृत करते हैं, जागरण के प्रति पर्दा हटाते हैं, वैसे ही इस उत्सव के प्रति भी हम पर्दा हटाएं। जब जागरण हो तो जल्दबाजी न करें। मन तो कहेगा ही कि थोड़ा सा कुछ फोन उठा करके देख लो, थोड़ा कुछ बाहर देखाओ, सोच लो, थोड़ा कुछ और बात करो। थोड़ा सा वहां पर होशियारी रखें, उसके प्रति भी जागरण रखें, और इस नैसर्गिक जागृति को उत्सव में थोड़ा मनाएं। थोड़ा झूम लें, भीतर ही भीतर कोई गीत गुनगुना लें या कोई गीत गा ही लें। थोड़ा उत्सव मनाएं। उसके बाद फिर दैनंदिन कामों में लगेंगे। आप पाएंगे कि बहुत शीघ्र ही यह जो असंभव प्रश्न है ये पीछे छूट गया। नैसर्गिक जागरण अपने आप बना हुआ है, पर इसको लक्ष्य में बनाने की बात नहीं कर रहा हूं। ये सहज ही उघड़ता चला जाएगा, ये अपने आप जीवन का हिस्सा बन जाएगा। सहज जागरण बना हुआ है। जब जरूरत है तब सोच विचार चलते हैं, जब जरूरत नहीं है वे चुप। अनावश्यक उनका हस्तक्षेप नहीं है, और सहज ही उस पर बात भी करना बेमानी है। बस हम लोग साथ साथ चलते रहें, अहोभाव के साथ, धन्यवाद के भाव के साथ, असंभव प्रश्न और इससे जन्म लेते जागरण के साथ। नीरज, तुम कुछ कहना चाहते हो? नमस्ते भैया। नमस्ते नीरज। सभी मित्रों को नमस्ते। अवलोकन का मैं जैसे कि अपना बताऊं तो कि जैसे कि प्रश्न उठाते हैं, आज का प्रश्न तो और भी ज्यादा क्या नाम है, मैं पहले ही उठाता था इस प्रश्न को। तो प्रश्न उठाने के काफी देर बाद क्या हुआ कि एकदम जैसे कि आप आज भी संवाद में, हालांकि ये बात क्लियर होगी है कि आपने पीछे एक बार मन के बारे में एक कहानी सुनाई थी, उसमें हंसी भी आई थी, मन ऐसे ऐसे अनाप शनाप चलता रहता। तो आज जैसे कि अवलोकन में काफी देर रहा, ये अपने साथ, मन के साथ, ये लगा लो अपने साथ बैठना रहा, बोध रहा अपने सेंसस का, अपने जो इंद्रिया है इनका। और मन निरंतरता हर टाइम ही निरंतरता रहती है, एक लक्ष्य रहता है या फिर कुछ उठा लेता है, ऐसे इसके साथ मेरा रुकना हुआ है आज काफी देर तक। और अपने आप ही मतलब एक प्रश्न से थोड़ी सी इसके साथ रह रहा हूँ। जब सुबह भी बताया था कि दिख रहा वो
दिख के फिर ही अपने अंदर एक प्रश्न उठ रहा है अपने आप ही कि किसको हो रहा है, ये किसको आ रहा है। हालांकि ये भी गिर जा रहा है उसी टाइम, या मन कुछ और चाल खेल रहा है वहां पे, मतलब प्रश्न उठा देता हूँ मैं, फिर अवसान हो जाता है। ऐसे थोड़ी सी क्या बोलूं, थोड़ा सा एक हल्कापन सा भी आया इससे, ये जो दिखने में आया। और वो संवाद जो उसमें थोड़ा सा बीच में भी वो कट गया था, वो मैं सुन लूंगा। बस ये है अवलोकन भैया आज का। वो नैसर्गिक जागरण को कसौटी रखना नीरज भाई। नैसर्गिक जागरण जगह लेता रहे और प्रश्न चलता रहे तो समझो कि बिल्कुल सही दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अपने आप का जागरण जगह रोए रोए में लेता रहे और वो असंभव प्रश्न सम्यक रूप से उठता रहे। तो ये जो जागरण है ना, इसको थोड़ा सा सेलिब्रेट भी करते चलना, कोई हड़बड़ी नहीं करना। जब यह जागरण हो, थम जाना, रुक जाना, इसको घटने देना। जब ये चला जाए तो फिर अपने से जो यांत्रिकता चलती ही रहती है, चले, ऐसे ही चलते रहो भाई। हाँ, ये ही चीज पकड़ में आई है कि वो पकड़ना जो होता था ना, वो थोड़ी समझ बढ़ी है इस संवाद में। और वो तो मैंने अपनी डायरी में 3 दिन पहले ही लिख लिया था कि अगर मुझे जागरण आ रहा है तो नथिंग है, वो मैंने पहले ही लिख लिया था अपना। और ये यही है भैया। मतलब मैं जागरण कर रहा हूं तो इसका मतलब चूक रहा हूं। अपने से हाँ जागरण घटित हो रहा है तो वो सम्यक जागरण है, सम्यक जी होश है। जी। अपने से जो घटित हो रहा है, अपने से पाओ कि तुम्हारा हाथ, तुम्हारा पैर सब होश में हिल रहा है। तो ये जो है, इसका स्वागत करना, इसके लिए खूब जगह बनाना, इसको जगह लेने दो अपने आप। फिर सब, और तुम्हारा मन ठीक है अब? हाँ हाँ ठीक है। अच्छा, ठीक है नीरज। और भी कोई धन्यवाद। मित्र कुछ साझा करना चाहे? धरा जी, आपको आज फिर से गीत सुनाना है, या और उसके पहले, धरा जी के गीत सुनाने से पहले कोई मित्र कुछ साझा करना चाहे? गौरी। हमारी आवाज सुनाई दे रही है? अच्छी तरह सुनाई दे रही है। जी, वो आपका अभी यूट्यूब पे चल रहा था, वो देखा हमने, सुन के अच्छा, बहुत अच्छा लगा। आधा सर के ऊपर से भाग गया, आधा से ज्यादा भाग गया। आधा बचा है ना, बहुत है। यहाँ आधा हाँ छोड़िए, तिहावा और चौथैया भी नहीं बचता है। तुम्हें आधा बचा है तो पीठ ठोको अपनी। हाँ, पर सुने उसको पूरा। बीच में वहाँ यूट्यूब के और भी वीडियो आ रहे थे, पर हमने देखा नहीं, मतलब कैसे भी वहां पे रोक के रखा था। क्या, बाद में देखूंगी वो सब। अच्छा, और जो हम लोग और प्रयोग कर रहे हैं उस पर? आ, अभी आपने कहा था वो, एक आपने कहा ना, एक जागरण हम करते हैं और एक अपने आप होता है। हाँ, आ, उसमें जरा मैं बताना थोड़ा और। उसमें देखो, अभी जैसे तुम्हारी सांस चल रही है, हाँ, हाँ अभी सांस चल रही थी और तुम्हें ख्याल नहीं था, ठीक। अभी जब हमने कहा कि तुम्हारी सांस चल रही है, तुम्हारा ध्यान चला गया, ये वाला जो ध्यान चला गया, ये जागरण हम करते हैं, हम ध्यान अच्छा। देते हैं। कहते हैं ना कि नाक, सांस चल रही है, इस पर ध्यान दो, तो यह ध्यान हम दे रहे हैं, ठीक। अब यहीं पर ध्यान अपना हटा लो, और ये सवाल हटा, जो ध्यान दे रही हो उसको अपने अंदर से हटा लो कि मैं ध्यान नहीं दे रही। अब यही सवाल उठाओ कि सांस का, वह सांस के चलने में वह जागरण क्या है जो मैं नहीं कर रही हूं। देखो सांस चल रही है या नहीं जागरण में। तुम कुछ भी नहीं कर रही हो, फिर भी पता चल रहा है कि सांस चल रही है। हो रहा है ऐसा? जी। यही सब क्रक्स है, इतना ही, इतनी ही कला है। एक जागरण हम करते हैं और एक जागरण के लिए हम अवसर देते हैं। तो ऐसे ही अपनी जिंदगी में ये सवाल उठाओगी
कि वह जागरण, वह अवलोकन, वह देखना क्या है जो मैं नहीं कर रही हूं, तो तुरंत पाओगी कि वह जागरण तुम्हारे अंदर घटित होने लगा, वह अवलोकन घटित होने लगा। देखना अपने भीतर, बिना शब्दों के, बिना व्याख्या के, बिना बुद्धि के, जैसे देख पा रही थी ना फूल को, वैसे ही अपनी बुद्धि को भी देख पाओगी। जिस तुम कुछ नहीं करोगी पर वो जागरण में दिखता रहेगा। बात पकड़ पा अच्छा रही? अच्छा जी। आज कुछ किया था? हम तो दिन भर में कई बार होता, पहले नहीं होता था, पर अब अपने आप जब जब वो याद आता है ना तब तब करते वैसा। तब तब कर रहे हैं ना, तो वही वही हाँ। ध्यान है। अपने जीवन में इसी ध्यान को अवसर दो, खूब इस ध्यान को अवसर दो, ऐसे जागरण को, ऐसे देखने को, ऐसे सुनने को, जो कि जागरण में तो है पर उस जागरण को तुम नहीं कर रही हो। इतना सूत्र पकड़ लोगी गौरी, इतना इतनी इतनी चीज पकड़ लोगी कि वह जागरण जो मैं नहीं कर रही हूं, तो तुमको कोई भी और चीज पढ़ने, सुनने, जानने की जरूरत नहीं है। जो जो जीवन का पराग है, जो परम सत्य है, वो अपने आप चल के तुम्हारे द्वार पर आएगा। नैसर्गिक जागरण सारे द्वार खोलता चला जाता है। अच्छा अच्छा, नहीं अभी नहीं हुआ है, अभी हमको बहुत समय लगेगा। पर करती चलो, लगे तो लगे, पर अपनी तरफ से मत सोचो कि बहुत समय लगेगा। जो लगेगा नहीं, देखा उससे कोई जाएगा। दिक्कत नहीं है, हम कर रहे हैं, इतना है पेशेंस भीतर। बस ठीक बा, ठीक बा। हाँ ठीक हुआ। कोई और किसी का प्रश्न हो? नहीं तो फिर हम लोग इसी प्रश्न के साथ आज रात में विदा ले लेंगे कि मेरा अभी और इसी क्षण समूल अंत क्या है। धरा जी। जी प्रणाम। प्रणाम। जी कुछ अवलोकन तो नहीं, प्रश्न बना रहा है, कुछ शब्द में तो नहीं आ रहा है। मीरा का ही एक भजन है। प्लीज। ठीक है जग में जीवन जाको, भजन बिना देह धरी। ठीक है जग में जीवन जाको, जब माता की कुख जन्म्यो, आनंद हर्ष उचारी। जग में आय भजन न किन्हो, जननी को भारी मारी। धिक है जग में जीवन जाको, काग कोयल सब एक ही रंगे। कोई गोरी कोई कारी, वो बोले तकदीर जमारी। वो बोली जग प्यारी। दिक है जग में जीवन जाको, भजन बिना देह धरी। दिक है जग में जीवन जाको, वागल तो शिर ऊंधे झूले। वाकी कौन बिचारी, फल सब कोई करनी का चाखे। मानो बात हमारी, दिक है जग में जीवन जाको, भजन बिना देह धरी। दिक है जग में जीवन जाको, जूनी सी नाव मिला खेवटिया। भव सागर बहु भारी, मीरा
मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मुकु पार उतारी। धिक् है जग में जीवन जाको, भजन बिना देह धरी। धिक् है जग में जीवन जाको। ठीक ही माँ यह कहती है, माँ मीरा का यह भजन है कि धिक्कार है उस जीवन को जिसने भजन नहीं किया। शरीर को धिक्कार है, ऐसे ऐसे वो जोड़ती चल रही है, तो उसको धिक्कार है। ऐसा ही है, यह ऐसा ही। ऐसा कहा जाता है कि ऐसे लोग एब्सोल्यूटिस्ट हो जाते हैं। वो सीधे ये कहते हैं कि धिक्कार है, अरे भाई थोड़ा तो जगह दो, थोड़ा तो राजनीति को जगह दो, थोड़ी तो व्यवस्था को जगह दो, परिवार को थोड़ी जगह दो, विवाह को थोड़ी जगह दो, थोड़ा रुपए पैसे को जगह दो, थोड़ा मान सम्मान को जगह दो, थोड़ा पद प्रतिष्ठा को जगह दो। ऐसे सीधे कह देते हो कि धिक्कार है, उसका जीवन धिक्कार है जिसने भजन नहीं किया। पर यह ऐसा ही है। इसमें अगर वह कुछ जोड़ घटा करती तो फिर वह भ्रष्टाचार हो जाता, फिर वो राजनीति हो जाती। धर्म राजनीति नहीं है। धर्म कोई लोकतंत्र नहीं है कि तुम्हारी भी बात थोड़ी रखी जाएगी, तुम्हारी भी बात रखी जाएगी। यहाँ तो सब जो जैसा है वैसा का वैसा कहा गया है। धिक्कार नहीं तो और क्या है जिसके जीवन में जागरण नहीं है, जिसका जीवन विभक्त है, विभक्त टूटा हुआ। कल हम लोगों ने समझा था ना, बटा हुआ। और सबसे गहरा जो बंटना है वह मैं और मेरा दुख, यह अलग है। यह सबसे गहरा बंटना है। यह सबसे गहरी और कहें तो सबसे पहली और अंतिम विभक्ति है जो ख्याल में आती है, जो पकड़ में आती है। जिसको यह विभक्ति ख्याल में आ गई, पकड़ में आ गई कि मैं ही मेरा दुख हूं, मैं ही वह हूं जो भोग रहा हूं, जो सोच रहा हूं वह मैं ही हूं। यह विभक्ति पकड़ में आ गई और इस विभक्ति का गिरना हुआ। यहां से जो भक्त हुआ, यहां से जो जुड़ा, फिर उसका ही जीवन धन्य है। अन्यथा जीवन धिक्कार है। बार बार वो धिक शब्द को इस्तेमाल कर रही है। तो हम सब के लोगों में, हम सब लोगों के जीवन में यह जो परमात्मा ने, अस्तित्व ने अनुग्रह दिया है, प्रसाद दिया है, हमारी कोई योग्यता नहीं थी इसके लिए। हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया था कि यह प्रसाद हमारे जीवन में उतरे। यह तो घर ला करके दिया गया है, यह परम चैतन्यता का, परम जागरण का। हम तो इसी जीवन में भूल जाते, घुल जाते। अरबों खरबों लोग ऐसे जी रहे हैं और ऐसे जी करके चले गए। वे समझते थे
कभी आप अपने आसपास जो लोग जा चुके हैं उनके जीवन को देखना कि वो ऐसा समझते थे कि कभी नहीं मरेंगे। उनके जीवन में वो अपनी जमीन, अपना पैसा, अपनी प्रतिष्ठा, अपना पद, अपना घर, अपना बेटी बेटा को लेकर के इतनी सुस्पष्टता, सुनिश्चितता थी कि उस पर वो संशय ही नहीं करते थे कि परिवार जैसी कोई चीज नहीं होती, धन जैसी कोई चीज नहीं होती। वो एकदम सुनिश्चित थे। अंतिम समय तक वो उन्होंने रुपए पैसे को, बहुत सारी ऐसी हम लोग आसपास कहानियां सुनते हैं, और वह कहानी हमारी भी है अगर हम जागते नहीं। वह वही कहानी है, वही पानी का बबूला जो उनका फूटा, ऐसे ही हमारा भी फूटता अगर यह सहज जागरण का प्रसाद हमारे जीवन में ना उतरता। तो अस्तित्व के लिए जितना धन्यवाद हो सके वह सब अर्पित है हम सब की तरफ से। और अस्तित्व ने जो यह हाथ पकड़ करके अस्तित्व हमको लेकर के चला है, उंगली पकड़ करके उसने दिखाया, ऐसे जागो, यह रही कीमिया, जागो ऐसे। यह असंभव प्रश्न रहा, उठाओ, देखो, देखो तिलिस्म टूटता है या नहीं। और तिलिस्म टूटा। हम लोग अपने जीवन के साक्षी हैं, गवाह हैं कि तिलिस्म टूटता है। यह विभक्ति का तिलिस्म टूटता है। जागरण ऐसा है जो नैसर्गिक है। तो वह घटना शुरू हुआ, तो अब ज्यादा देर नहीं। हमारा आज रात्रि में अपने साथ जीने रहने को प्रश्न है कि मेरा नाच करके, गीत गा करके अभी मेरा विसर्जन हो, वह अंत क्या है जो अभी और यही है। पूरी तैयारी हमारी है, तनिक भी मैं बचना नहीं चाहता हूं। देख लिया सब, समझ लिया सब, अभी और यही मेरा वह अंत क्या है जो समूल है। अभी और यही मेरा वह अंत क्या है जो जड़ मूल से है। अभी और यही मेरा वह अंत क्या है जो जड़ मूल से है।